पाताल लोक सीजन 2 को चारों तरफ से तारीफ मिल रही है और मिलनी भी चाहिए बिकॉज इट इज़ नो लेस देन सीजन 1, उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही इंटेंस। इनफैक्ट मैंने तो इसे काफ़ी रुक रुक कर देखा क्योंकि 8 ही एपिसोड हैं और डर लग रहा था कि ख़त्म हो जाएंगे तो कैसा लगेगा। ये होती है द पावर ऑफ ग्रेट कंटेंट। इस सीरीज़ में इतनी बारीकी से कहानी के तार जोड़े गए हैं कि अब मैं इसे एक बार फिर से देखने वाली हूँ। एंड आई नो कि इस बार और भी मज़ा आएगा क्योंकि अब वो सारे हिंट, सारी कड़ियाँ मैं खुद जोड़ पाऊंगी जो हाथीराम चौधरी की तरह हमारे सामने भी रखी हुई थी। सो हियर आर 7 थिंग्स आई लव्ड अबाउट पाताल लोक सीजन 2 एंड 1 दैट आई जस्ट डिड नॉट। नंबर 1, एक छोटी सी चाबी से बड़ा सा ताला खोलना। सीजन 1 में सारा हंगामा हुआ था एक जानवर की वजह से और सीजन 2 में भी सारी कहानी शुरू होती है सिर्फ एक गुमशुदा बैंड वाले की वजह से। ये राइटर सुदीप शर्मा का कमाल है कि कैसे वो एक छोटी सी चीज़ को गंभीर क्राइम से कनेक्ट कर देते हैं और इतनी खूबी से करते हैं कि वो बिलीवेबल भी होता है। जैसे एक पुलिस वाला हाथीराम से कहता है ना, हम गली क्रिकेट के लौंडे हैं, यहाँ तो वर्ल्ड कप चल रहा है। नंबर 2, हाथीराम चौधरी के रोल में जयदीप अहलावत। ये मैं नहीं, अब तो सारी पब्लिक कह रही है। उनका इंस्टाग्राम खोल कर देख लीजिए, खुशी होती है ये देखकर कि इस टैलेंटेड एक्टर को आखिर इतना प्यार मिल रहा है। मेक्स यू बिलीव इन द पावर ऑफ परसिस्टेंस। सूरत, कद काठी और ठेठ हरियाणवी एक्सेंट, लड़ाई करने का वो नेचुरल तरीका, हाथ में जो आया उसे दे मारा, दे पटका, थोड़ा सा निकला हुआ पेट, गैस की शिकायत जिसके लिए वो बीवी की दी हुई अजवाइन की फांकी मारते हैं, कभी कभी होने वाला पैरों का दर्द और दर्जनों बार पीटने पिटाने से चेहरे पर डेंटिंग और बैंडेज, जिसे देखकर उनकी बीवी अब तो सवाल भी नहीं करती, बरसों से आदत है उसे। सब मिलाकर एक दिल्ली पुलिस वाले को ऐसा पोर्ट्रे किया है उन्होंने कि अगर थाने में बैठे मिले तो आप कह नहीं पाओगे कि ये एक्टर हैं। उनकी आंखों में जब मेहनत का फल ना मिलने का दर्द छलकता है तो आपका मन होता है उनके कंधे पर हाथ रख देने का। वो जब किसी को देसी भाषा में समझाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि सही किया, और केस चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, आप जानते हैं कि अब ये हाथीराम के हाथों में आ गया है तो सुलझाए बिना इसे वो नहीं छोड़ने वाले। नंबर 3, पहले अपने जूनियर और फिर अपने सीनियर अंसारी से हाथीराम का रिश्ता। इसे जिस तरह से दिखाया गया है शायद ही किसी फिल्म या सीरीज़ में आपने इतनी डेलिकेट बॉन्डिंग देखी होगी। इशफाक सिंह अपने रोल में बिल्कुल ऐसे फिट हुए हैं जैसे हाथ में दस्ताना। कमेंडेबल एक्टिंग बाय दिस यंग एक्टर। नंबर 4, हाथीराम की बीवी के रोल में गुलपनाग। ज़्यादातर उनसे नाराज़ लेकिन वक्त पड़ने पर हमेशा वो खामोश कंधा जिसके सहारे हाथीराम की छोटी सी दुनिया टिकी है। अगर वो ज़िद करती हैं तो जायज़ करती हैं और गुस्सा होती हैं तो आप उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं, लेकिन उसी तरह आप हाथीराम की परेशानी और मजबूरी, उसकी आंखों की वो चाह कि काश उसकी बीवी उसे समझ सके, आप दोनों को ही समझ सकते हैं और इसी तानाकशी को शादीशुदा ज़िंदगी कहते हैं। नंबर 5, एक से एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। तिलोत्तमा शोम एज द स्टोन फेस्ड नागालैंड पुलिस ऑफिसर विद एन अडोरेबल चाइल्ड। कांस्टेबल मंजू के रूप में निकिता ग्रोवर, जो मौके पर छानबीन करने के साथ साथ हाथीराम से पूछती है, सर टिंडे ले आऊं। प्रतीक पचौरी एज द कलरफुल एंड हेल्पफुल बिट्टू रहमान। एलसी सिकोस एज रूबन थॉम। प्रशांत तमांग एज द डेडली डैनियल। Nagesh Kukunur as the greedy builder, and of course Jahanu Barua in the quiet but very important role of Ken. Number 6 for me is the choice to set this season in Nagaland. सीरीज के मेकर्स ने नागालैंड और उसके पॉलिटिकल सिनारियो को हाईलाइट किया है जो कमर्शियल सक्सेस के हिसाब से एक बोल्ड डिसीजन था, बट इट वर्क्स बिकॉज ऑफ द वे द स्टोरी इज टोल्ड। पुलिस वाली मंजू से लेकर नागालैंड की रोज तक कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी बैक स्टोरी आपको बताई नहीं जाती या आप गेस नहीं कर सकते। नंबर 7, एक प्रिडिक्टेबल सिचुएशन को इतनी कुशलता से पेश करना कि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है कि हाथीराम एक इंसान पर दया करके उसे घर लाने वाला है और उसकी बीवी इस बात से बहुत गुस्सा भी होने वाली है, लेकिन जब ये सीक्वेंस प्ले आउट होता है तो आपके चेहरे पर मुस्कान भी आती है और आंखों में आंसू भी, क्योंकि डायलॉग इतने स्ट्रांग है, एक्टिंग इतनी क्लासी और एडिटिंग इतनी स्मार्ट है। बस एक ही बात अच्छी नहीं लगी मुझे पाताल लोक सीजन 2 में, एंड में हाथीराम का ये कहना कि वो नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं। प्लीज़ कोई उनको बोलो ऐसा ना करें, हम तो ऑलरेडी सीजन 3 का इंतज़ार कर रहे हैं।